परमेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे महादेव। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो मंस ऋषिभ्यो मन्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः पटकृतो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्पदपादं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्मन्नस् गुरु असन्ततमानुतस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, 5वां श्लोक लेते हैं। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योग च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, मतलब सन्यासियों को जो स्थान प्राप्त होता है, वही स्थान निष्काम कर्मयोगी को भी प्राप्त होता है। जो सांख्य योग और योग को फल की दृष्टि से एक देखता है वही सम्यकदर्शी है। मतलब जो सन्यासी हैं, मतलब जो सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त किए हैं, और जो दूसरा कौन है, वो जो निष्काम योगी है, तो निष्काम कर्म योगी है, दोनों का फल एक ही है। ऐसा जो देखता है वही सम्यकदर्शी है। यहाँ शंका होती है कि यदि कर्मानुष्ठान एवं संन्यास इन दोनों का फल एक ही है, तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को क्यों श्रेष्ठ बतलाया गया है? तो इसका अर्थ यह है कि अविवेकी के लिए कर्म सुगम है और संन्यास कठिन है, इसलिए कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया है। बुद्धवान के लिए तो दोनों एक ही है, मतलब जो बुद्धवान है उनके लिए तो ये दोनों एक ही है। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि यदि कर्मयोग श्रेष्ठ है तो क्या संन्यास का कोई महत्व नहीं है? तो उत्तर यह है कि ऐसी बात नहीं है। संन्यास का महत्व भी है, परंतु संन्यास कठिन अवश्य है। इसी से भगवान ने कहा कि कर्म या उपासना किए बिना संन्यास निभाना कठिन है। यह कठिन है, इसलिए अज्ञानियों का इसमें अधिकार नहीं है। जो अज्ञानी लोग हैं उन लोगों का इसमें अधिकार नहीं है। इसी से यहाँ काम योग को श्रेष्ठ बतलाया है। जिस प्रकार वर्णमाला का ज्ञान हुए बिना कोई पढ़ नहीं सकता, उसी प्रकार कर्म और उपासना किए बिना ज्ञान योग का आचरण करना कठिन है। नारायण, हम जानते हैं कि विषय में दोष है, हम जानते हैं कि विषय में दोष है, सभी जानते हैं, पर ममता खींच कर वहां ले जाती है। यह क्या है? तो यह मोह है। यन मोहो ज्ञानी नोरपि। सांख्य और योग दोनों का फल तत्व ज्ञान ही है, जिससे अविद्या की निवृत्ति होती है। सांख्य हो या योग हो, दोनों का फल जो है वो तत्व ज्ञान ही है महाराज, जिससे अविद्या की ही निवृत्ति होती है।
अब एक बात और आ गई कि यदि कर्म संन्यास को सफल बनाना है तो भी कर्मयोग ही करना चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चीरेणाधिगच्छति। अर्थात हे महाबाहो, जो योग युक्त नहीं है, हे महाबाहो, जो योग युक्त नहीं है उसके लिए संन्यास निष्ठ होना कठिन है। और जो मननशील योग युक्त है, जो मननशील योग युक्त है, वह अविलंब ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यदि कर्म योग नहीं हुआ और जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन नहीं किया, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया, वानप्रस्थ आश्रम में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन नहीं किया, वे सन्यासी होकर आखिर क्या करेंगे? यदि हम ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम का हमने पालन नहीं किया। यदि हम गृहस्थ हैं महाराज तो गृहस्थ का धर्म होता है, उसका हम पालन नहीं किए। फिर वानप्रस्थ में आए, फिर वानप्रस्थ धर्म के को पालन किए, तो हमको सन्यास लेके क्या फायदा? विधर्मी को तो सन्यास हो ही नहीं सकता। तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्मयोग करेंगे, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में हम जब कर्मयोग करेंगे और गृहस्थ आश्रम में कर्मयोग करेंगे और वानप्रस्थ आश्रम में लय योग करेंगे, तो जिनको अपने धर्म का अभ्यास होगा वही सन्यासी होने पर सन्यास धर्म का पालन करेंगे। नहीं तो पहले वाले आश्रमों में गड़बड़ी किए हैं तो सन्यास आश्रम में भी गड़बड़ हो जाएंगे, गड़बड़ी ही करेंगे। तो आश्रम धर्म के उल्लंघन का जब आदत पड़ गई है तो वह सन्यास यदि सन्यासी हुई हो जाए तो भी सन्यास धर्म का उल्लंघन ही करेंगे, क्योंकि उनकी आदत है। भगवान ने कहा कि यह पूर्व योग युक्तो भूत्वा पश्चात मुनिर्भवति स अचिरेण ब्रह्म अभिगच्छति। मतलब जो कर्म युक्त होकर अंतःकरण शुद्ध करके बाद में मुनि होता है, सन्यासी होता है, उसको बहुत जल्दी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अथवा जो पहले का कर्म योगी नहीं है तो यदि वह सन्यासी होता है तो उसे ब्रह्म साक्षात्कार में भी बड़ी देर लगती है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ब्रह्म प्राप्ति की दो अर्थ किए हैं, सन्यास ग्रहण करना या स्वरूप की प्राप्ति। तो इनमें वास्तविक अर्थ तो स्वरूप प्राप्ति ही है, परंतु वास्तव में दोनों कोई विरोध ही नहीं है। उपासना से वैराग्य होता है, वैराग्य से जिज्ञासा जागृत होती है, तब गुरुदेव की शरण ग्रहण कर संन्यास लेता है और तब गुरुदेव के उपदेश से ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि तत्वज्ञ का व्यवहार कैसा होता है। जो तत्वज्ञ है उसका व्यवहार कैसा होता है। कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो योग युक्त विशुद्ध चित्त, संयत शरीर और जितेंद्रिय है तथा संपूर्ण जीवों का आत्मा ही जिसकी आत्मा है, वह कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि यह कहो कि कर्म करने में तो कुछ न कुछ लेप लगेगा ही,
तो यह उक्ति भी हुए बिना नहीं रहेगी। क्या? काजा की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक रेख काजर की लागी है पै लागी है। तो ठीक है, ऐसा होता भी है, लेकिन इसके पीछे जो संशय है वह कर्म को शुद्ध बनाने में बाधक बनता है। तो एक बड़े चर्चित सेठ थे, एक बहुत चर्चित सेठ थे। वे लोगों का बड़ा उपकार करते थे। सेठ जी लोगों को कुआं खुदवाने के लिए, प्याऊ लगवाने के लिए, सदा व्रत खुदवाने के लिए पैसे देते थे। पर उनको संशय यह सदैव रहता था कि कुआं बना कि नहीं, प्याऊ लगा कि नहीं, सदैव परेशान रहते थे। इसी संशय में एक दिन संसार से विदा ले लिए। संशयात्मा विनश्यति। तो यदि तुम्हारे मन में डर ही था तो पैसे क्यों दिए? संशय नहीं होना चाहिए। शंका किसको कहते हैं? तो जो हृदय के शांति को काट दे। कम शांति कृतंत इति शंका। जो शंकालु है सबसे पहले अपने शांति का नाश करता है। तो भगवान ने कहा कि योग युक्तो हो, जिसे अभ्यास करते करते विषयों का विस्मरण हो गया है, अथवा ज्ञान योग युक्त अर्थात श्रवणादि में लगा हुआ जिज्ञासु, अथवा स्रोत स्मार्त कर्म का अनुष्ठान करने वाला गृहस्थ, अथवा निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति का धारण करने वाला विरक्त, ये सभी योग युक्त कहे जा सकते हैं। इसलिए योग युक्तो विशुद्धात्मा, कर्म करना है अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण शुद्धि का लक्षण यही है कि मन और इंद्रिय अपने बस में है। अंतःकरण में जगत को लेकर एक भी विक्षेप नहीं है। वही अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है। बीजात्मा मतलब होता है जिसका मन अपने बस में हो गया है, वही बीजात्मा है। हम मन को जहां लगा दें वहां लग जाए। इसी तरह जितेंद्रिय का अर्थ यह नहीं कि आंख फोड़ लिया जाए। जितेंद्रिय का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी आंख ही फोड़ लें। जिसे जितेंद्रिय नहीं कहा जा सकता, जो आंख फोड़े वो जितेंद्रिय कहा। जितेंद्रिय मतलब जब बोलना चाहे तब बोले, जब सुनना चाहे तब सुने, और जब न चाहे तो इंद्रियों को बिल्कुल बंद कर दे, ठप कर दे। तो वह जब चाहे तब सविषय, और जब चाहे तब निर्विषय। तो विचार करे तो विचार, नहीं तो निर्विचार। सर्वभूतात्मा, तो जो अपने सर्वभूतों की आत्मा को एक ही देखता है, अथवा जिसको संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव है, तथा जो संपूर्ण प्राणियों को अपने में और अपने को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, इन संपूर्ण गुणों में संपूर्ण पुरुष कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। यदि हम माने कि आकाश ही हमारा शरीर है, और यदि हम चिदाकाश हैं, तो ईश्वर की अज्ञात सत्ता नहीं है। ईश्वर परोक्ष नहीं अपरोक्ष है। एक महात्मा थे जिनको किसी न्यायालय में ले जाना पड़ा। किसी कारणवश जज ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूं? तो जज ने कहा कि हमें तो आप आदमी दिखाई देते हो। फिर महात्मा जी बोले कि मैं सब भूतों का आत्मा हूं। यह पूरा संसार मेरा विस्तार है महाराज। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं, मैं और तुम अभिन्न हूं। तो वह जज दंग रह गया और बोला कि ये तो कोई सिद्ध महात्मा है। महाराज जी नमस्कार, आप जाइए, हो गया बयान आपका।
तो अब हम क्या देखते हैं और हमारी दृष्टि कहाँ तक पहुंची है? हम यदि दूसरे को देखते हैं तो द्वैत हो गया। यदि हम किसी को पापी के रूप में देखते हैं तो हम भी पापी हो गए। यदि हम किसी को पापी के रूप में देख लिए, इतना मात्र से हम भी पापी हो गए। यदि हम अपने चारों तरफ पुण्यात्मा देखते हैं तो हम पुण्यात्मा हो गए महाराज। सब दृष्टि का फर्क है। यदि आप हमें ब्रह्मज्ञानी देखते हैं तो आप भी ब्रह्मज्ञानी ही हैं। यदि आप हमें ब्रह्म समझते हैं तो आप भी ब्रह्म ही हैं। जहाँ हम हैं वहीं से देखेंगे और हम हैं उसी को हम देखेंगे। सर्वभूतात्म भूतात्मा, बहुत दिव्य बात है महाराज। तो साधक योग युक्त होने से विशुद्धात्मा होता है। विशुद्धात्मा होने से विजय आत्मा होता है और विजयात्मा होने से जितेंद्रिय होता है तथा जितेंद्रिय होता है। अच्छा, जितेंद्रिय होने से अपने को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को अपने में देखता है, वही जितेंद्रिय है। इस श्लोक में यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी के लिए कर्म का विरोध नहीं है। इससे भी ज्यादातर लक्षण तो योगी में भी हो सकते हैं, परंतु सर्वभूतात्मा जो तत्वज्ञ ही हो सकता है, जो सर्वभूतात्मा है वह तत्वज्ञ ही हो सकता है। बोध उसी को होता है जिसमें ये लक्षण हो। ऐसे महापुरुष कर्म करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता। तो तत्ववेता जो है किस प्रकार के आचरण करने से लिप्त नहीं होता, यह बात जो है भगवान अगले श्लोक में बतलाते हैं। क्या बतला रहे हैं? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद पश्ये शृण्वन् स्पृश जिघ्न शृंग च स्वरूपश्वन प्रपल्मीसृजन गृहीण निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तु इति धारयन्। प्रज्ञा से युक्त तत्वविद पुरुष विषयों में इंद्रियां ही प्रवृत्त होती है, ऐसा निश्चय करके देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ और खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, प्रलाप करता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, निमेष उन्मेष करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता, ऐसा माने। तो योग युक्त तत्वेता इंद्रिया ही इंद्रियों में प्रवृत्त होती है, ऐसी धारणा रखकर देखते हुए विचरता है। भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, मतलब योग युक्त तत्वेता इंद्रिया ही इंद्रियों में प्रवृत्त होती है, ऐसी धारणा रखकर देखते हुए विचरता है। यह ज्ञानवान की निष्ठा है। तो जो यह जानता है कि सब प्रपंच मृग तृष्णा के जल की तरह है, उसकी वृत्ति सदैव आत्माकार ही रहती है। अतः सब कुछ करते हुए भी अपनी दृष्टि में वह कुछ नहीं करता है। अब प्रश्न यह है कि उपयुक्त 9वें श्लोक में कहा है कि मैं कुछ नहीं करता, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरतती हैं, ऐसा किस प्रकार होता है? तो उत्तर यह है कि जितने भी विषय हैं उन्हें इंद्रियां ही भोगती हैं। इसी से रसना में दोष रहने से उसका स्वाद प्रतीत नहीं होता। यदि आत्मा भोक्ता होता तो रसनेन्द्रिय के बिना भी
स्वाद को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों और उनके विषय के बारे में समझना चाहिए, अथवा ये समझें कि जब तत्वज्ञ की दृष्टि में क्रिया और कर्ता ही सत्ता नहीं है तो वह अपने को कर्ता कैसे मानेगा। नैव किंचति करोम इति मन्यते। तो पिछले 3 श्लोकों में तत्ववेता का व्यवहार बतलाया गया है। अब अगले श्लोक में जिज्ञासु के कर्म तथा उसका व्यवहार बतला रहे हैं। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो मुमुक्षु संग मतलब आसक्ति को त्याग कर सब कर्मों को परमात्मा में समर्पित करके करता है, वह पाप पुण्य से इसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे फल से कमल का पत्ता। तो ब्रह्म शब्द से यहाँ सगुण या निर्गुण ब्रह्म समझना चाहिए। आत्मा का तो यहाँ प्रसंग नहीं है। ऐसे तत्ववेता से पाप तो कोई होता नहीं है और वह भगवान का भक्त है, इसलिए उसे पुण्य कर्म के फल स्वरूप ब्रह्म लोकादि जो की प्राप्ति भी नहीं होती। इस प्रकार वह पाप पुण्य दोनों ही से मुक्त होता है। तो कर्मों का अधिष्ठान ब्रह्म है और कर्मों का सत्ता स्फूर्ति देने वाला ब्रह्म है। कोई परिच्छिन्न कर्ता भोक्ता इस प्रकार इस शरीर में बैठा हुआ नहीं है। उनसे सारे कर्मों को अद्वितीय ब्रह्म में डाल दिया है। बड़ी जगह में जाते ही छोटा अपनी सत्ता खो बैठता है। अपरिच्छिन्न अधिष्ठान प्राप्त होते ही परिच्छिन्न अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में हो जाता है, इसलिए उसकी परिच्छिन्नता मर जाती है। तो कर्म तभी तक है जब तक ब्रह्म में इनका आधान नहीं होता। संग त्यक्त्वा, उनमें यह आसक्ति नहीं है कि कर्म का फल मिले अथवा कर्म पूरा हो जाए, अथवा मैं एक बड़ा सा काम करके दिखा दूं, बस वह कर रहा है पर अकर्ता समझकर कर रहा है। एव विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। छांदोग्य उपनिषद का ये श्रुति है। एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। ये इस श्रुति के व्याख्यान में भगवान शंकराचार्य जी ने कर्म का अर्थ पाप मात्र किया है। जैसे जल पद्म पत्र का स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार कर्म उसका स्पर्श नहीं कर सकते। बस आसक्ति नहीं है और परम ब्रह्म परमात्मा में अधिष्ठान में यह संपूर्ण अध्यस्त बिना हुए ही स्फुरित हो रहा है। प्रकाश के अत्यंता भाव के अधिष्ठान स्वप्न प्रकाश में प्राकाश्य वस्तु नितांत मिथ्या है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।